लेकिन मुझे लगता है कि अभी और लोग जुड़ेंगे और 19 लोग जुड़ चुके हैं अभी फ़िलहाल में। 8:30 का समय था, 8:30 बजे आप लोग पहुंच गए हैं एंड आई होप कि अभी और लोग जुड़ेंगे। तो जब तक 2-4 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं और पिछली जो वीडियो है उस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में ये कोशिश की थी बताने की कि कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मान रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और वो कहने में नहीं है तो और क्या कारण हो सकते हैं। बच्चा ज़िद्दी है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई दूसरा नशा कर रहा है, कोई गांव से वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और शाम को वापस बहुत लेट आता है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक। तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा अपनी हुई थी उस दिन, जो हमारा पिछला जो एपिसोड था जिसमें हमने चर्चा की थी वो आपके सवालों की। अब की बार का जो सवाल है वो हिसार ज़िले से हमारी एक बिटिया का है, जिन्होंने सेमिनार के दौरान ही पूछा था और उसका जवाब मैं अभी देने की कोशिश करूँगा। आप जो सब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बजाय इसके कि आप यहाँ इस वक्त यहाँ पर मतलब लाइव चैट करेंगे। हो सकता है लाइव चैट में आपके कुछ सवालों के जवाब मैं अभी ना दूं, लेकिन दूंगा ज़रूर अपनी किसी अगली लाइव में। और अगली जो लाइव है वो हम प्लान करते हैं, बड़ी जल्दी ही प्लान करेंगे। फेसबुक पर जो अपना पेज है देवेंद्र बल्हारा वाला, उस पेज पर मैं आपको खबर कर दूंगा कि अगली लाइव हम लोग कब चलने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ निडर इंडिया चैनल पर ही लाइव हूँ आज हम फेसबुक पर लाइव नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 मोबाइल्स अब हैंडल करना आज के लिए मुश्किल था। और अभी हम लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा और लोगों को बता दीजिए, अपने जो साथी हैं, बुक का जिनको लिंक चाहिए वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और निडर इंडिया चैनल की जो पिछले महीने की पूरे 1 महीना पहले की जितनी भी वीडियोस हैं, पिछले हफ्ते की या कल की या परसों की, उन सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में किताब को बुक करने का लिंक हमने आपको दिया हुआ है। और झारखंड ज़िले में अभी हमारी ट्रेनिंग होनी है 15-16 तारीख को, तो विष्णु भाई जो हैं वो अपना नंबर इसमें डाल देंगे ताकि झारखंड के लोग मिल लेंगे। उसके बाद 20, 21, 22 को अपनी ट्रेनिंग होनी है रतलाम ज़िले में, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश वाले साथी जो वहाँ हैंडल कर रहे हैं वो भी अपना नंबर डाल देंगे। अब की बार जो अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 500 प्लस लोगों की ट्रेनिंग्स होने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो सेमिनार के बाद जो लोगों में जोश आया है, एक मकसद मिल गया है ज़िंदगी का कि आने वाले वक्त में समाज को हम किस दिशा में लेकर के जाएंगे। बजाय इसके कि हम सरकार का विरोध करें, हम अपनी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट का ये एक अच्छा उदाहरण हम लोग पेश करने जा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करना बंद कर दिए हैं, उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वह पूरी तरह से हमारे सुनते नहीं हैं, सिर्फ हेडलाइन को देख करके आ जाएगा। किताब आप लोगों के पास पहुंच रही हैं, आज भी 60-70 किताबें डिस्पैच कर दी गई हैं और बाकी भी धीरे धीरे कर रहे हैं। वो पैकिंग मटेरियल के मिलने का थोड़ा देरी हो रही थी, बाकी सब किताबें आप तक पहुंच जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आपकी किताबें जो आपने बुक की हुई हैं आप तक पहुंच रही हैं धीरे धीरे। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है बिहार के साथियों से भी मिलने का आपको रास्ता बताएंगे। अभी तो चल रहा है जो अभी हम महाराष्ट्र की टीम का गठन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, 23 तारीख के बाद, 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। एक मुंबई में सेमिनार होगा बहुत बड़ा, लगभग 400-500 लोगों का ही, पेरेंटिंग पे ही। और फिर एक मीटिंग रहेगी, मीटिंग या ट्रेनिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं पुणे में। तो वहाँ पर भी बहुत 2 गुट बन गए थे, तो अब बहुत स्पष्ट हो रहा है महाराष्ट्र के लोगों को भी कि कौन सा गुट जो है वो देवेंद्र बल्हारा के साथ है और कौन सा गुट किसी और के साथ है। अभी हम
आने वाले वक्त में किसी और का नाम लेना बंद कर रहे हैं। कौन है वो सब लोग वहाँ के लोग जानते हैं, बाहर के लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जी, अभी आगे आ गया के क्वेश्चंस जो अगले नेक्स्ट मार थे। तो आप सब लोग जोड़ लीजिए और साथियों को, जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हैं उनको और जोड़ लीजिए ताकि जुड़ जाएं, आपका सवाल ले लिया जाए। फिर ये सवाल देखिए, एक साथी कह रहे हैं कि यदि कर्जे से जुड़े हुए दस्तावेज आप दे देंगे तो। देखो साथियों, दस्तावेज़ों से यदि कर्ज मुक्त होता तो बैंक वाले कभी का कर्ज मुक्त डिक्लेयर कर चुके होते, क्योंकि उनके पास अपने सवालों के जवाब नहीं हैं। असल में ये लड़ाई थोड़े से कड़े होकर लड़नी पड़ेगी और इसमें जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई भी ऐसा षड्यंत्र पर भी होगी और भाई सारे मुद्दे इसके अंदर टच किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई और संगठन ऐसा है जो आप लोगों को इन मुद्दों के ऊपर चर्चा भी कर रहा हो या थोड़ा या ज़्यादा मतलब कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो। मेरा मानना ये है कि आप सब लोग मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। हाँ, ये तय हुआ था कि कुछ लोग एजुकेशन के नाम पर आपसे जुड़ जाएंगे, कुछ लोग मतलब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर जुड़ जाएंगे, कुछ खेती के नाम पर जुड़ेंगे, कुछ आयुर्वेद के नाम पर जुड़ेंगे। तो कोई किसी भी तरह से जुड़ रहा है, उसको जुड़ने का एक बहाना अपने पास आना चाहिए। और तेलंगाना के अंदर तेलंगाना के लोग जैसे ही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हम तेलंगाना में भी पहुंचने की कोशिश रहेगी हमारी। अभी और लोगों को अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन लेता हूं गुटिया का, जो हमारी बिटिया ने पूछा है हमसे। क्वेश्चन ये है कि बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि वो करियर को चूज़ करें या सर्विस को। मतलब करियर यहाँ मतलब नौकरी है और सर्विस यहाँ सेवा है, मतलब समाज सेवा को। वो कह रहे हैं हम नौकरी को चूज़ करें या समाज सेवा को, बिकॉज somehow all career oriented jobs are not self sufficient, somehow they also wanted service for people, society, humanity। मतलब कहने का मतलब ये है, गुड़िया कहना चाह रही है कि जितने करियर ओरिएंटेड जितने भी जॉब्स हैं, करियर को लेकर के जो नौकरियां हैं, वो सफिशिएंट नहीं है और उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो हमें सोसाइटी में सेवा करने का भी मन है। अब आगे गुड़िया लिखती है, आई एम इन डायलमा, मतलब मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, मैं अभी असमंजस में हूँ कि अब तक जो पैसा पेरेंट्स ने हम पर लगाया है, कुछ सोच समझ कर लगाया होगा, तो उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा। भाई यदि हम सेवा का रास्ता चुन लेते हैं तो उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा। बिकॉज माई इंटरेस्ट इन बोथ मीन्स करियर लाइक पर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट माई ओनली टारगेट सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि जनता सरकार मोर्चा की तरह प्लेटफॉर्म पे सेवा भी करना चाहती हूँ मैं, और मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर पैसा भी खर्च किया है। देखो बेटा, इसमें 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आज कितनी डेट है आप इस पे कमेंट में लिखिएगा ज़रा। मैं डेट का समय का मिस कर रहा हूँ दौर। 1, 2 और 3 तारीख है आज। ओके, 3 दिसंबर की तारीख है। गुड। सो हाँ, थैंक यू। अभी क्या हुआ कि जैसे आपने बताया कि आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया था कुछ सोच करके, तो आपको वो पैसा भी पूरा करना है, आपने ऐसा बोला। तो मैं सेवा भी करना चाहती हूँ और पब्लिक सर्विस भी करना चाहती हूँ और नौकरी क्योंकि माँ बाप ने मेरे ऊपर पैसा लगाया हुआ है। अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ बच्चे, एक पिता होने के नाते मैं आपको बताता हूँ, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं अपने आप को अगर अपने बच्चे को, यदि तुम मेरी बेटी हो और मैं एक पिता हूँ और हम ये बात कर रहे हों, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बच्चे, पिता होने के नाते मैंने तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगाया है वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मुझे उसको पैसे को पूरा करना है। वो मेरा
मेरा मकसद जो है वो तुमसे ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर अगर 10 लाख रुपया खर्च कर दिया है तो तुम मुझे कमा कर 10 लाख 20 लाख 50 लाख मुझे वापस करो और इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर वो पैसा खर्च किया है। असल में तुम्हें पढ़ाने के पीछे जो मेरा मकसद था, यानी एक पिता का जो मकसद है, वो होता है अपने बच्चों को इस लायक बनाना कि वो अपनी ज़िंदगी भी ठीक से गुजार सकें, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें और अपने समाज में कोई कंस्ट्रक्टिव भूमिका में भी रह सकें, रचनात्मक भूमिका में भी रह सकें। ये मकसद होता है हर माँ बाप का अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगाने का। तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता माँ बाप अपने बच्चों पर पैसा लगाने के लिए। और ये सब मकसद भी इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप को लगता है कि इतना पैसा कमाकर या इस नौकरी पर रहकर या ये कार्य कर कर मेरा बच्चा खुश रहेगा। अल्टीमेटली सारे कामों का, सारे चीज़ों को सिखाने का, इन सब का जो मकसद है वो है हमारे बच्चे की खुशी, वो आप लोगों की खुशी। तो सबसे प्राइमरी लेवल पर माँ बाप की जो प्रायोरिटी है वो बच्चे की खुशी रहती है। तो बच्चा जिस चीज़ में खुश रहता है उसी से उसका घर चल जाएगा, ये गारंटी है। और इतना भरोसा जब माँ बाप को होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को कुछ भी करने के लिए प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन रहेगा कि तुम्हारे माता पिता भी इस चीज़ को समझेंगे कि मेरे बच्चे का खुश रहना ज़रूरी है। तो तुम्हें जो काम करने में अच्छा लगे तुम उसी को सेवा की तरह कर सकते हो और उसी से तुम्हें आमदन भी इतनी हो जाएगी कि तुम्हारा परिवार चल जाए, तुम्हारा घर चल जाए, तुम्हारी ज़िंदगी चल जाए। इसलिए ये मन में जो कन्फ्यूजन है इसको बिल्कुल दूर करो। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका ये है कि तुम उस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करो, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो जिसको करके तुम्हें आनंद आता है। और जिसमें तुम्हें आनंद आता है तो वो चीज़ ही तुम्हारे माँ बाप का मकसद है। वहाँ तक तुम्हें लेकर जाना ही तुम्हारे पेरेंट्स का मकसद है। एक पिता होने के नाते मैं बड़ी आसानी से ये बोल सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और किताब आप लोगों के पास बस 1-2 दिन में पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे लगता है कल परसों तक। रीज़न क्या है कि राजीव भाई की जयंती पर और उनकी पुण्यतिथि पर अपनी टीम के कुछ साथी जिनके पास किताबें रखी हुई हैं वो वर्धा गए हुए थे और आज वो लौट आए हैं। तो 60-70 किताबें आज पोस्ट कर दी गई हैं और बाकी की किताबें कल से पोस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में आपके पास किताबें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो आपकी अगर किताब 10 तारीख तक नहीं पहुंचती है तो फिर आप यहाँ पर ग्रुप में मैसेजेस करके बताइएगा कि मैसेजेस नहीं पहुँच रही हैं। और बुक ऑर्डर करने के लिए इस लाइव के कमेंट बॉक्स में भी हमने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है। कमेंट बॉक्स ने बल्कि ऊपर जो आपका कैप्शन है अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जी ये लोन से संबंधित है जबकि हम ये एजुकेशन वाले ले रहे हैं जी। अब क्वेश्चन है कि क्या हम पेरेंटिंग और ट्रेनिंग पर स्लोगन चला सकते हैं कि जो बच्चों से करे प्यार वो पेरेंटिंग ट्रेनिंग से कैसे करे इनकार। ये आप अपने लेवल पर कुछ भी चला सकते हैं दोस्तों। देखो क्योंकि कुछ लोगों ने ओके अब लाइव चालू हो गया है, शायद बंद नहीं हो गया, सॉरी एकदम से चला गया था तो कुछ एक कॉल आ गई थी इसलिए। अगर हम ये कर पाते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी जो कि इस क्रांति को ले जाने में हमारी मदद करेगी। तो ये आप बताइएगा जी। बिल्कुल आप अपने लेवल पर आप चला सकते हैं। देखिए ना तो फेवर में चलाने वालों को हमसे पूछने की ज़रूरत, ना ही विरोध में चलाने वालों को पूछने की ज़रूरत। विरोध में भी खूब स्लोगन्स चलाए जा रहे हैं। दूसरा है, एक क्वेश्चन है, बच्चे का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, समझाना पड़ता है तो भी गलती करता है। अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर पेरेंट्स ने एक सवाल पूछा कि
बच्चे का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अब आप इसका मतलब क्या लगाएंगे? दिमाग ठीक से काम नहीं करता है का मतलब यानी कि वो किस तरह की हरकतें करता है, मुझे यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। कौन सी चीज़ है जो ये बता रही है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और कौन सी चीज़ है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि उसे समझाना पड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं होती है। बच्चे को समझाना पड़ता है तो ये तो अच्छी बात ही है कि बच्चा हमारा समझ रहा है, हमारे समझाने से भी समझ जाए। लेकिन आप अगर कह दें कि कैसे समझाना पड़ता है और कितना समझाने के बाद समझ में आता है, अगर ये आप थोड़ा स्पष्ट कर देते तो मुझे लगता है कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाते। लेकिन मैं जो समझ पाया आपके इस पूरे सवाल से वो यही था कि बच्चे का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। इसमें मैं आपको ऐसे समझ रहा हूँ, मतलब ये मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पष्ट नहीं था, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बच्चा हमारा स्लो लर्नर है और उसे कई बार समझ में आता है कि बच्चा समझ में ये आ रहा है कि पिताजी मेरे ऐसा कहना चाहते हैं और ये बताना चाह रहे हैं, तो अब वो उस बात को ठीक से मान नहीं रहा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके जो 2-3 कारण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, वो आपको ध्यान से सुन नहीं रहा था। दूसरा कारण, वो आपकी बात को मानना नहीं चाहता है। तीसरा कारण, वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। चौथा कारण, उसे आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई है। पांचवा कारण, उसका दिमाग उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाया है। और छठा कारण कई बार ये भी होता है कि बच्चा ऐसा शो करता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उसे सब समझ में आ रहा होता है, बस वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो उसे काम को कह रहा है वो उसकी बात को मानना नहीं चाहता। तो इसके लिए माँ बाप ने किस तरह के रिश्ते अपने बच्चे के साथ रखे हैं, वो उनको चीज़ों को कैसे समझा रहे हैं, बच्चा कैसे समझता है, इन सब पहलुओं को एक बार स्टडी करना पड़ेगा। ये एक केस स्टडी का इशू है जिसको हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे ने एक स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, क्लास रेगुलर नहीं लगाता है, ना ही समय पर क्लास में जाता है, समय से पहले क्लास यूनिवर्सिटी से घर आ जाता है और घर पर हुक्का पीता है और छुपकर सिगरेट का भी पता चला है, क्या करें? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं पहले वाले ऑडियो में दे चुका हूँ कि वो हुक्का क्यों पी रहा है और क्या रीज़न है उसका, और क्या इसके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें जो चीज़ मैं अभी तक के जितने केसेस आए हैं उसमें मैंने जितना केस देखे हैं, सबके बैकग्राउंड में एक ही चीज़ मिलती है कि बच्चे का माँ बाप के साथ कनेक्शन, माँ बाप के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यदि पेरेंट्स उस बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ में कनेक्शन बनाने में फ़ेल हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों सामने आती हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत, और सिर्फ पेरेंट में एक पेरेंट नहीं होता है, दोनों पेरेंट्स को इसके ऊपर सोचना पड़ता है कि दोनों पेरेंट्स उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ठीक करने की दिशा में काम करने के बारे में सोचें, और दोनों ही पेरेंट्स इसमें अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसके लिए कॉन्टीन्यूसली जैसे अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है उसको फोकस करना, और फिर डिस्कशन के लिए रास्ते खुले रखना। ये क्योंकि बड़े बच्चे की बात हो रही है यहाँ, बच्चा अगर बड़ा हो गया है ऐसे केसेस में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए, और समझाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 14-15 साल की उम्र तक तो बात को फिर भी समझाया जा सकता है बच्चे को। उसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, उस केस में तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें अगर अभी थोड़ा शांति का दान दिया जाएगा उम्र में के 16 साल से 20 साल की उम्र तक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है वो उसके
रिलेशन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं माँ बाप के साथ। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से रखना है। दूसरा अगला जो सवाल है, वैसे तो सवाल अभी आज, क्योंकि मैं अहमदाबाद में हूँ और जो मेरे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, एक साथी का मैसेज आया था कि पीछे की दीवार को एक्सप्लेन कीजिए। ये दीवार जो है ये गाय के गोबर से पुताई हो रखी है और ये कमरे के अंदर मैंने ईएमएफ मीटर से चेक किया है, बाहर के मुकाबले जो रेडिएशन का जो असर है वो लगभग 1/4 रह जाता है। यानी बाहर अगर रेडिएशन 150 है तो अंदर 40 की रेंज में रह जाता है, कई बार ऐसा रहता है। और बहुत बार इसको मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो ईएमएफ है, जो रेडिएशंस का जो प्रेशर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक कार में, वो एक माइक्रोवेव ओवन के जैसा है। तो ये बहुत ख़तरनाक है, उसके मुकाबले ये बहुत सेफ़ आता है जहाँ पर भी ये गोबर की लिपाई पुताई होती है। नीचे फर्श जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो भी गोबर से ही लिपा हुआ है और एंट्री नंगे पैर ही रहती है, तो काफ़ी कुछ कनेक्शन बने रहने में ये मदद करता है। तो ये हो गया। अभी मैं सवाल यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। और रुपए का जो मानक किताब लेनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, इसमें करिएगा। दूसरी बात है, एक संदीप भाई पूछ रहे हैं कि मेरे गांव सिंगवा खास हिसार में आप कब मीटिंग करोगे। हिसार के लिए भाई आप संदीप भाई हैं हमारे, संदीप खरब उगालन गांव से, उनका नंबर अगर संदीप भाई हैं यहाँ तो मैसेज डाल दीजिए, उनसे संपर्क करिए। फिर हिसार के कुछ गाँवों की मीटिंग्स का इकट्ठा करेंगे कि कैसे करना है, ये ऐसा है। बिहार में ट्रेनिंग बिहार वाले साथी तय करेंगे, हम नहीं कर सकते। आप अपना नंबर यहाँ छोड़ सकते हैं तो बिहार के साथी आपसे संपर्क कर लेंगे। दूसरी बात, सर मैं आपका साथ बात करना चाहता हूँ भाई। बात करना चाहते हैं तो आपको किसी ट्रेनिंग में ही आना पड़ेगा, फ़ोन पर तो बात नहीं हो पाएगी मुझे जहाँ तक मैं रहता है। हम कब जीतेंगे, जब हम तब जीतेंगे, कब नहीं तब, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सारियों। देवेंद्र भाई मेरे गांव पंचकुला बरवाला में सीरी करना है, शुरू करना है गुरुकुल ट्रेनिंग देना, कब आओगे आप। भाई बेसिक ट्रेनिंग आपको अपने आप से करनी है। बेसिक ट्रेनिंग के लिए अभी हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है, तो आप उसको अपने इस पर डाल दीजिए, क्या नाम, उसके हिसाब से आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और जो फाइनल ट्रेनिंग है वो मैनुअल होती है, इसके अंदर मैंने बताया था। मेरी बेटी 9th में पढ़ती रहती है, अब 9th में पढ़ते ही रहती है, MB कोचिंग भी करती है, लिसनर पर्सन ए फर्स्ट ट्रेनिंग 7 पार्ट है, प्लीज़ आगे का मार्गदर्शन करें। आगे का क्या मार्गदर्शन करना है, आपका सवाल ही अधूरा है दोस्त, इसको ठीक से करिए। आप करना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन है, क्या ओशो भगवान थे। भाई मेरे को कैसे पता भगवान थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं सुन पाया उनको और मैं उनको नहीं समझ पाया। नेक्स्ट है मेरे भाई का डिवोर्स फैक्टर, हाँ तो हो जाएगा, किताब का लिंक इसी के अंदर है, आपसे जुड़ना है। 9518170000 पर मैसेज कर दीजिए जो जुड़ना चाहते हैं साथी, और वहाँ से आपको उस नंबर से नहीं, किसी और नंबर से आपके पास एक मैसेज आएगा, वो फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको फिर उस कैटेगरी, उस ज़िले के साथियों के साथ में कनेक्ट करने का मौका हमें मिल जाएगा, तो वो जुड़ जाएंगे। दस्तावेज़ के लिए कुछ योजना बनाई है क्या। दस्तावेज़ सारे अपने पास हैं, हाई कोर्ट में जब हम जा रहे हैं, अगले इस हफ्ते में शायद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और आपको अपने आप खबर मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो अपना जो मेन काम था किताब का वो हो गया है, तो अब सिर्फ वहाँ से तारीख मिलने की बारी है, जब भी आ जाएगा तो सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो झारखंड में ट्रेनिंग अपनी हो ही रही है 16-17 को, आप विष्णु भाई से संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे जोड़ सकते हैं। बुक ऑर्डर किया था अगर तो नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, आपने एड्रेस उसमें भर दिया था, आपके एड्रेस में आप तक पहुंच जाएगी। 10 तारीख तक जिनके पास ना पहुंचे, आप फिर, क्योंकि हम रोज़ लाइव आते ही हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरा, आप वीडियो में चलते चलते सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं, ताकि हमको आर्थिक मदद भी मिल सके, जिससे कि हम
जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं, अभी हम लोग अपना एक ऑफिस और एक ऐसा मीडिया सेंटर खोलने का प्लान बना रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक खबरें और जानकारियाँ जाने लगें। अभी क्योंकि पूरे हरियाणा में अब ट्रेनिंग्स हुआ करेंगी, मीटिंग्स हुआ करेंगी अलग अलग गाँव में, तो उन गाँव में वो मीटिंग्स होती रहें और उन मीटिंग्स में लोग आते रहें, तो उसकी जानकारी बाकी लोगों तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग निकल रहे हैं गांव-गांव। 100 से 200 लोगों की एक टीम पूरे हरियाणा के अंदर कवर करेगी। हमारा टारगेट पूरे 6,714 गांव हैं। तो आप सब लोग हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। जो भी इसमें एक थैंक्स भेजने का एक ऑप्शन आपके पास आता होगा कि कितनी आप हमको मदद करना चाहते हैं, 20, 30, 50 रुपया, जो भी आप इसमें मदद कर दें, तो हमको यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही हमको मदद मिल जाएगी। और गुजरात में संजीव भाई हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। डिडवाना राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। ट्रेनिंग और शिक्षा, भाई शिक्षा की तो फाइनल ट्रेनिंग ही होती है, हालांकि वहाँ शिक्षा पे बोला जा सकता है अगर कोई हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है कि बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। कुछ साथी हैं जो मैसेज करते हैं। बिहार में कहाँ प्रशिक्षण होगा? झारखंड में जो होगा उसका जानकारी बहुत जल्दी मेरे फेसबुक वाले चैनल पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, और भी संगठन है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। हाँ बिल्कुल, सब अपनी क्रेडिबिलिटी से अपने अपने मेहनत से लोगों को जगाने में लगे पड़े हैं। तो और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, तो होते रहना चाहिए। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपार आईडी का क्या करें? देखो, इस पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं साथियों। अपार आईडी जो है वो आपके बच्चे के लिए फांसी का फंदा बनने वाली है। आप अपने बच्चे का आधार कार्ड और दूसरे कार्ड जो फैमिली आईडी वगैरह कॉलेज में अगर आप दे रहे हो, तो वो आपको ब्लॉकचेन में लाने वाले हैं। तो आप इसके लिए सीधा सीधा मना अगर नहीं करेंगे, तो ये समझो कि आपके बच्चे के भविष्य को ख़राब होने में सबसे बड़ी भूमिका फिर उन्हीं लोगों की होगी जो उनको मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने आपके पास अगर कंसेंट लेटर भेजा है स्कूल वालों ने, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मर्ज़ी के बिना वो आपका वो अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी मर्ज़ी को यूज़ करना है ना। आप बोलिए कि मुझे नहीं करना, अपना अपार आईडी नहीं बनवाना है, तो बहुत साफ साफ बोलिए। भाई हमको कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए आगे कि नहीं, एग्ज़ाम टेंशन है। भाई ऐसा है, मेहनत ज़रूर करना है। एग्ज़ाम की टेंशन है और कॉलेज की पढ़ाई पढ़नी है कि नहीं। देखो, ये मैं नहीं बता सकता कि आपको कॉलेज की पढ़ाई पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप मेहनत कीजिए अपने लेवल पर, और जो आपका मन करता है उसको अगर आप करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ज़रूर करिएगा। लोगों को हम जोड़ रहे हैं आपको वीडियो देखकर, सीख कर, लेकिन बात नहीं बन रही, इसलिए जी जान से जुड़ना जनता हूँ। देखिए साथियों, जो लोग हम वीडियो देख करके लोगों को जोड़ना सीख रहे हैं, देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लगभग वही बातें हम वीडियोज़ में बोल रहे होते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको लगता है कि एक बार तो हमने ट्रेनिंग लगा ही ली थी, तो अब दोबारा सुनने की क्या ज़रूरत है। जबकि आप जो लोग लंबे समय से सुन रहे हैं मुझे, उन लोगों को सुरेश पात्रा ने थैंक्स भेजा है ऑफिशियल 100 रुपीज़ का, थैंक यू। तो अभी जो लोग ये हाँ, जो वीडियोस को लगातार सुन रहे हैं लगातार, उन लोगों को मालूम है कि एक जैसा टॉपिक होने के बावजूद भी हमारी शुरुआत और मतलब एंड सेम नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको सुनते रहना पड़ेगा। हमारी वीडियोस देखने में बड़ी बोरिंग सी लगती है,
तो इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि जब आप गाड़ी से जा रहे हैं तो तब लगा के सुनते जाइए। फिर आप कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली। और जब आप उसको कॉन्टिन्यूअसली सुनेंगे तो आपकी समझ डेवलप होगी, फिर आपको मालूम पड़ेगा। आप जो बड़ी गलती कर रहे हो वो ये गलती कर रहे हो कि अपने ही आसपास के लोगों को समझाने में लगे हो शायद। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपने लोगों को नहीं समझाना है, बल्कि अपने लोगों को समझाने के लिए पास के ज़िले का कोई साथी बुला लेना है या दूसरे तहसील का कोई साथी बुला लेना है। वो आपके गाँव में समझाए आपके लोगों को, तो वो ज़्यादा असर करेगा। ये मेरा अभी तक का तजुर्बा रहा है। तो जो साथी हमारे साथ में काम करना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाएँगे और जिनकी 3 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी होगी, कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी होगी, उन्हीं साथियों को हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। संजीव जी आपके साथ नहीं है क्या? अरे संजीव जी अभी-अभी गए हैं भाई, मेरे पास ही थे। अभी हम साथ में ही थे पूरा दिन। देखो क्या होता है, जो स्टेज पर दिखाई ना दे या हमारे साथ नज़र ना आए, उसको समझो कि वो नहीं है। इसका क्या मतलब है? मान लो कोई हमारे साथ आ नहीं रहा है, उसके 2 कारण हैं। या तो उसको कोई और ड्यूटी दी गई है या फिर वो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ नहीं है। तो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ ना होना भी कोई बुरी बात तो नहीं है ना, कोई पाप तो नहीं है। तो जो साथ है उसका भी स्वागत है और जिसको हमारे साथ में नहीं जचती है उसका भी स्वागत है। तो जो हमारे साथ नहीं है तो मतलब वो हमारी ऑपोजिट विचारधारा का है या फिर वो पैरेलल की विचारधारा का है। वो ये नहीं करना चाहता जो अभी कर रहा है, जो हमारे साथ कर रहा है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। विकास भाई ने 39 रुपये भेजे हैं, धन्यवाद। सुपर थैंक्स भाई, धन्यवाद। जो स्टार्स हैं वो भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा है कि हाँ बिल्कुल, एक भाई पूछ रहे हैं सुनील शर्मा जी कहाँ हैं, नज़र नहीं आते आजकल। सुनील शर्मा भाई जो है अपनी अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी जो हैं वो अलग एक मिशन पर काम कर रहे हैं और एजुकेशन के मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ। और जिसको जो किसी भी पैरेलल की विचारधारा है या उसके अपोजिट की है, दोनों ही तरह की विचारधाराओं का स्वागत रहना चाहिए। और मुझे लगता है इसके अंदर कोई गलत बात रहती है, किसी को किसी भी तरह का काम करने का मतलब अधिकार है। बुक में कुछ पेज क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ पेजेस क्लियर नहीं हैं साथियों। उसका कारण क्या है कि जो कॉपी हमको मिली है वहाँ से, जो स्कैन्ड कॉपी मिली है, उस स्कैन कॉपी को जब इस किताब में एज़ इट इज़ स्कैन करके जब डाला जाता है तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो इसमें बिल्कुल ये सही है कि वो क्लियर नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो है क्या। परवीन भाई ने ज़ीरकपुर से भेजा है 100 रुपीज़, थैंक यू। जो आप काम करना चाह रहे हैं साथ में, उनके लिए एक तो एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी ज़रूर कर लेना साथियों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अभी हम बहुत जल्दी कॉल देने वाले हैं, रोहतक में हम एक मीटिंग करेंगे जिनकी बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी होगी। फिर या तो हम जो झारखंड वाली ट्रेनिंग और रतलाम वाली ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको मैसेज देंगे, तो फिर आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। फिर आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कंटिन्यूसली हमारे साथ में काम भी कर सकते हैं। सो ये कुछ सवाल थे जो आपके। आज का जो लाइव था, क्योंकि हमारा ट्राइपॉड गुम हो गया था और अभी हम लोग बिल्कुल जुगाड़ करके इस लाइव को चला रहे थे। आवाज़ भी मुझे नहीं मालूम है कितनी साफ़ आप तक पहुंच रही होगी, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। संदीप महेश्वरी भी यूट्यूब भी को एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहते हैं कि आप सुनते हैं या मिले हैं? नहीं भाई, एजुकेशन सिस्टम वो कैसे बदलेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि संदीप महेश्वरी जो हैं वो कभी भी इसके ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने काम नहीं किया, शायद नहीं बोला है कभी।
बोला है तो कोई लिंक है तो आप शेयर कीजिएगा, जो एजुकेशन पर उनका कोई इस तरह का विज़न अगर उन्होंने क्लियर किया हो। और अगर इससे अच्छा विज़न है तो हम उनके साथ में बिल्कुल जुड़ के उनकी टीम में रह कर के काम करना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, भाई ये आपका निर्णय है। मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, मैं आपके हालात को नहीं जानता। आपको एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन होती है, ये तो बहुत से बच्चों में होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जो है मुझसे पूछें कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें राय देने में असमर्थ हूँ। मैं तो आपको पढ़ाई पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, वो तो मैं ऑथेंटिकली बता सकता हूँ। और एक क्वेश्चन है कि सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग पर भी बनाए। मैं सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, और सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग सबसे वाहियात आइडिया है, बहुत ही वाहियात आइडिया है। इससे बुरा आइडिया समाज के अंदर नहीं हो सकता। तो आई डोंट बिलीव इन दिस। क्वेश्चन है कि मुझे पेरेंटिंग के 13 वीडियोस को सुनने और नोट करने के लिए बोले हैं, मुझे लिखना उतना अच्छा नहीं लगता है, और ऑप्शन क्या है? देखिए, आप सिर्फ ज्ञान लेने के लिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब इसको सुन सुन के काम चला लीजिए। लेकिन यदि आप काम करना चाहते हैं, हमारे साथ में मदद करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आपको एक साथी हैं जिन्होंने अभी अभी 500 रुपये भेजे हैं, थैंक यू। एकदम से अचानक से वो किया ब्लिंक येलो कलर में, धन्यवाद साथी। नाउगी आएगा कोई नाम तो देखेंगे। अब अगर आपके पास आप इसके अलावा कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास। आपको ये एजुकेशन की ट्रेनिंग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि आप अब हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, देखिए, यदि आप केवल नॉलेज के लिए चाहते हैं तो आप जैसे मर्जी करें, आप फ्री हैं। आप टीम में शामिल होना चाहते हैं तो एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता हो बेशक तो भी, तो आपको ये लिखना होगा। तो ये सत्तू भाई हैं, विजेंदर खानपुर कला से, ओके, धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसको आप लेंगे, जब आप अपनी टीम में शामिल होंगे तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। राठौर जी बोल रहे हैं मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते, सबके देते हो, फर्स्ट डे लाइव आ रहे हैं तब से पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो भाई, बताओ तो सही, अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया। आई वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली व्हेन यू कम टू पुणे, प्लीज़ लेट मी नो व्हेन। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग मिलेंगे सभी। और जी नमस्ते। आप सब लोग कल हम लोग मिल रहे हैं दोपहर को, या जब भी आपके राजस्थान के ग्रुप्स में मैसेज आ गए होंगे कि कल मैं राजस्थान में आ रहा हूँ अजमेर में, तो कल हम राजस्थान के साथियों से मीटिंग करेंगे। और भिवानी की टीम से कैसे जुड़ें? विकास भाई, भिवानी में आप जो राकेश भाई हैं निमड़ी वाली से, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, राकेश आर्य जी से, आपके पास होगा। धन्यवाद। हाँ देखो, राजीव भाई का मुकाबला खैर हम जैसे लोग नहीं कर सकते, उन्होंने तो अपना जीवन ही दे दिया, तो इससे बड़ा तो बलिदान ही क्या होगा। सीरियसली ले या ना लें, बस इतना बता दो, पढ़ाई को इतना जानना है। भाई देखो क्या है, जो चीज़ जहाँ से कुछ भी सीखने को मिल रहा है उसको सीरियसली लेना है, और जहाँ से कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है उसको सीरियसली काय लेना है। गोहाना के आसपास कोई जेएसएम का मेंबर हो तो बताना। जी बिल्कुल, गोहाना में हमारे रणबीर जॉन भाई हैं। रणबीर जॉन आप फेसबुक पर ढूंढेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगे, और रणबीर जॉन आपको यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएंगे। उनका नंबर अगर वो सुन रहे होंगे कोई साथी, तो वो यहाँ पे डाल भी दीजिए, रणबीर जॉन लिख के उनका फ़ोन नंबर, तो आपको यहाँ लाइव चैट में या मैसेज में आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा। वेबसाइट नहीं है दोस्तों ये बुक के लिए, ये सिर्फ वो है, इसके अंदर लिंक है, उस पर जा कर के वो खुलेगा बिल्कुल। हाँ सुमित भाई ये पूछ रहे हैं, उनको सिर्फ इतना सुनना है कि नहीं करनी चाहिए, पर हम भी ये बोले वाले नहीं हैं। बिल्कुल, गोहाना वाला हो गया।
भाई जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, जैसे शैम्पू, साबुन, दंतमंजन, नासिका, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। आगे कोशिश करूँ या छोड़ दूँ? ये देखिए, आप अपने ज़िले के साथियों से संपर्क कीजिए, और यदि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक और सही चीज़ें इस्तेमाल करके बना रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िले के साथी आपकी मदद करेंगे 100%। ऐसा नहीं हो सकता, और आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसके अंदर। कैथल में जेएसएम की ट्रेनिंग मिल सकती है क्या? क्यों नहीं मिल सकती भाई, कैथल वालों को भी नहीं मिल सकती तो फिर किसी को नहीं मिल सकती। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, बिल्कुल कैथल में करते हैं। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो मैं आपका कोई मैसेज उनके लिए जो मुझे देना चाहिए, किन के लिए मुझे आप बताइए, किन के लिए? 2024 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, 100% आएगा, बहुत बुरी तरह से क्राइसिस आएगा बिल्कुल। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है बैंकों का, ऑलरेडी इसमें है। क्या आप कभी पौंटा साहब आए हैं? जी बिल्कुल, बहुत बार आए हैं हम, हरिद्वार जाते हुए भी आए हैं कई बार। गाज़ियाबाद में कौन सा? गाज़ियाबाद में कई साथी हैं, शर्मा जी हैं हमारे, बाकी यूपी के वीरेंद्र सिसोदिया जी से संपर्क करके वो आपको गाज़ियाबाद के साथियों का नंबर दे देंगे। और हरिद्वार में भी मीटिंग हम लोग करने वाले हैं अगले महीने में शायद। और सर कॉलेज में देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसमें तो भाई क्या किया जा सकता है? कॉलेज में किसको देने हैं, क्या नहीं देने, नहीं मालूम है मुझे, किस लिए बोला आपने ये? सर लेवल 3 की ट्रेनिंग के बारे में बताइए। कर्ज, हाँ लेवल 3 की ट्रेनिंग होगी भाई, अगली 2-3 ट्रेनिंग होने के बाद बस लेवल 3 की ट्रेनिंग हो जाएगी। एक लेवल 2 की और करेंगे हम, फिर लेवल 3 करेंगे उसके बाद इमीडिएटली। टीचिंग कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है तो ये इसमें जा सकते हैं। फरीदाबाद में जेएसएम का साथी कौन है? अभी हमारे पास अशोक भाई हैं वहाँ, अशोक बिस्सर से, सोमदेव हमारे पास वहाँ हैं, और भी कई सारे साथी हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ केकड़ी में आ रहे हैं हम लोग कल, बिल्कुल। और दीपराज भाई ने 40 रुपये भेजे हैं, धन्यवाद। और जो साथी सुपर थैंक्स भेज रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनते हुए। अभी साहब पूछ रहे हैं, एक साहब पूछ रहे हैं कि एक बात समझ में नहीं आई कि आपने सभी वीडियोस में कहा कि एक गांव के लोग क्यों दूसरी जगह जाकर क्यों नौकरी करें, किंतु शिष्य कुल तो आप पूरे हरियाणा को लेकर बना रहे हो, एक गांव को लेकर बनाना चाहिए था। हाँ धनबाद में है 15 और 16 को, बिल्कुल। देखो साथियों, ये एक सवाल है जिसमें ये बोला कि आप तो कहते हो कि एक गांव को दूसरे गांव में जाकर के नौकरी नहीं करनी, तो फिर पूरे हरियाणा को लेकर क्यों बना रहे हो, एक गांव को लेकर क्यों नहीं बनाया? देखिए कोई भी बड़ा बदलाव जब होता है तो उसमें 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो आज हम जब कोई शिष्यकुल शुरू करेंगे, उसके रिजल्ट्स जो समाज में बहुत अच्छे तरह से नज़र आने शुरू होंगे, वो 15-20 साल लग जाएंगे। और उस 15-20 साल की प्रोसेस में जब आप अपने गांव को जब आप बदलाव होता हुआ देखोगे, तो उस बदलाव में आप पाओगे कि ये बदलाव जो है शायद देवेंद्र वहाँ पे था तो इसलिए हुआ, और दूसरा कोई गांव उतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर पाएगा जब तक उनको कोई दूसरा उसी तरह का क्रांतिकारी साथी नहीं मिल जाता है। इसलिए कोई गांव वाले देवेंद्र के ऊपर मतलब डिपेंडेंट ना हो जाएं, तो फिर हर गांव से 2 बच्चे लेने का आइडिया लिया, जिससे गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले कि भाई हमें भी करना है। जैसे अब मैं किसी गाँव में जाऊँगा और मैं कहूँगा कि मुझे 2 बच्चे आपके गाँव से लेने हैं, तो गाँव वाले 1 मिनट में पूछेंगे आपसे कि बाकी बच्चों का क्या होगा? आप तो 2 बच्चों को ले लोगे, तो बाकी बच्चे क्या? तो फिर हम गांव वालों को बोलेंगे कि फिर बाकी बच्चों के लिए आप लोग सीख लीजिए, और वो जो शिष्यकुल वहाँ चल रहा होगा, हम उनकी एक्टिविटी आपसे शेयर करेंगे, तो जो वहाँ चल रहा होगा आप अपने गांव में चला लीजिए। तो एक तरह से वहाँ पर मतलब पैरेलल में हम लोग इस पूरी प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे और एक दूसरे के साथ में कनेक्शन हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका।
जो शिष्य कुल का, और हर गांव से दो, मान लो इस दौरान बहुत ज़्यादा हर गांव से 2 बच्चे हैं ही हैं, तो गांव में आने वाली दिक्कत के बारे में हमें मालूम पड़ेगा, तो उसका सलूशन वहाँ साथ के साथ होता जाएगा। इसलिए ये हमने लिया है ताकि गांव से हम जुड़े भी रहें और उस गांव में वो काम चलता भी रहे और गांव वाले हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी ना हो, और इससे भी ऊपर जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ किसी बच्चे को देनी होगी तो उन 2 बच्चों को हम तैयार करके गांव के लिए और फिर गांव को सौंप दें। तो ये इस तरह की जो योजना है वो हमारी इसके अंदर थी। तो मुझे लगता है आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। घरेलू देसी उपचार भाई ने भेजे हैं 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, थैंक यू। राजस्थान में ट्रेनिंग राजस्थान की मीटिंग के बाद हम करेंगे बहुत जल्दी, थैंक यू। आप सब में से कोई भी अगर इस तरह से सुपर थैंक्स में आप हेल्प भेजना चाह रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चा अगर 7th या 8th में 8 तक पहुंच गया है और बच्चे के रीडिंग करना नहीं आता है तो कैसे पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना, तो रीडिंग की आदत तो बहुत स्टोरी टेलिंग से चालू हो जाती है। एक पिता होने के नाते जो है वो आपकी ड्यूटी, अगर आप पूछते हैं, महाराष्ट्र में ट्रेनिंग होगी 23 तारीख के बाद, हम लोग मीटिंग करने आ रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में ट्रेनिंग भी होगी। बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, इसके लिए तो हम अलग से क्वेश्चन ले लेंगे। आमतौर पे अगर किसी बच्चे को खाना होता है तो सबसे पहले, पढ़ने से भी पहले, जब हम इस बच्चे को सिखा रहे होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप आता है सुनने का। यदि बच्चे को सुनने की आदत है और वो अच्छे से सुन रहा है तो वो अच्छे से बोल पाएगा। ये आप ये चीज़ों को समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर बच्चा सुन ठीक से रहा है तो बच्चा बोल ठीक से पाएगा। अगर बच्चा पढ़ ठीक से रहा है तो बच्चा लिख ठीक से पाएगा। तो पहले, सबसे पहले आता है सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना और फिर आता है लिखना। तो पढ़ने से पहले क्या बच्चे को ठीक से सुनना और बोलना आता है? मुझे पूरा यकीन है उसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है जिसको सुनने और बोलने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप उसको सुनने पर फोकस कीजिए। आमतौर पे बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा है ध्यान से, तो वो बोल भी नहीं पाएगा और इसलिए वो फिर पढ़ भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको स्टोरी टेलिंग या कविता या गाने या जो उसको पसंद है, मतलब उसको जो पसंद है ना, उस वाले पार्ट पे आप जाइए। मतलब उसको क्या सुनना पसंद है, उसको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, उसको किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं, क्या उसे वीडियो गेम्स पसंद हैं या कार्टून्स पसंद है, तो कैसे कार्टून्स पसंद हैं, उसी के हिसाब से अरे भाई, आपकी विचारधारा का सत्यापन कहाँ हुआ कि एक गांव को अपने आप में सक्षम है और परिवेश में भी? हाँ, अभी सत्यापन करने के लिए ही करेंगे हम ये, ठीक है ना। जिसका जितना लेवल होगा उसी लेवल पे तो समझ पाएंगे ना। एक गांव का मॉडल बनाते और एक गांव का मॉडल बनाने में ही सारा कुछ हो जाता। कोई बात नहीं, सब सामने आएगा, चिंता ना करो भाई। हाँ, तो पहले हम बात कर रहे थे जो बच्चे जो हैं जिनको सुनने की आदत डालनी है, तो पहले कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, राठौर साहब ने 20 रुपये और भेजे हैं, धन्यवाद। तो उनके माध्यम से आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो कितना ध्यान से सुन रहा है। जब सुनने लगेंगे, जब क्या चीज़ सुनने लगेंगे, जब बच्चा हमारा सुनने लगेगा ठीक से, तो उसके बाद उससे आप बातचीत करेंगे तो उसी चीज़ के विषय में, मतलब जो कहानी है उसके विषय में जब उससे बातचीत करेंगे, एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी बच्चे से बात करें तो इस तरह से ना करें कि आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं, बल्कि इस तरह से करें जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं, दोस्त जैसे डिस्कशन करते हैं, कि खुद ही बताने लग जाएं आधा, फिर बच्चा आपको बात आधा बताएगा, कहीं आप अटक जाएंगे तो वो बताएगा, और इस तरह प्रोसेस आगे बढ़ेंगे।
बात बीच में रह जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोहित जी। बात बीच में रह जाती है, ये डिस्टरबेंस आती रहती है। और ये डिस्टरबेंस की वजह से, इसलिए जब मैंने पिछली बार जब ये लाइव किया था तो इसका फेस ही उल्टी साइड कर दिया था, हम पढ़ देख ही नहीं पाए थे, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरा अच्छे से चला था। अगली बार हम ये ऐसा ही करेंगे। इस बार क्योंकि मैं बाहर था, अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, तो इसलिए पूरी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, तो जिस तरह की भी थी वहीं से हम इंतज़ाम करके आप तक लाइव आ रहे थे। बाकी जो पढ़ने वाली बात पे सवाल था वो यही था, पहले तो सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ाई करने पे आते हैं। जब आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा फिर आपसे वो सीखने भी लग जाएगा। इसको फिर अगली किसी वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे आपको। सर मैं टीचर हूँ स्कूल में, तो स्कूल में बच्चों को नहीं आता रीडिंग करना। ये तो देखो स्कूल के उसके क्लास टीचर की कमी है, जिस टीचर से पढ़ के आया है। तो इसलिए मैं ये तो बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि भाई हाँ, उन्होंने उसको नहीं सिखाया है, तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एनी हाउ, ठीक है, ये हो गया। गुरुजी मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है, क्या इसमें भविष्य बना सकते हैं? स्टॉक मार्केट एक बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है, इसको समझ लीजिएगा। और लॉकडाउन कभी भी आ सकता है, और बैंक सारे डूब सकते हैं, और ये कभी भी गिर सकता है। लेवल 2 की ट्रेनिंग में भी आपको डिटेल में बताएंगे, जब भी अभी बहुत जल्दी लेवल 2 की ट्रेनिंग भी हो जाएगी तो उसमें हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में यदि आप सेफ खेल सकते हैं तो खेलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको खेलना ही चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ट्राई करनी चाहिए, लेकिन बिना मतलब इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है कि पैसा बड़ा फास्ट बनता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नवीन जी पूछ रहे हैं कि ताल कटोरा वाले सवालों के जवाब कब तक मिल जाएंगे? ताल कटोरा वाले सवाल शुरू में हमने इसमें लिए हैं, इस वीडियो में भी, और क्योंकि आज मैं बाहर था तो 2 ही सवाल हमने लिए, और आप सब लोग कम लोग जुड़ रहे हैं। अभी देखिए 250 लोगों तक ही जुड़ पाए हैं, जबकि अगर हम ठीक से इसको रखें तो कम से कम 500 लोग हमारे पास जुड़े होने चाहिए। 300 लोग तो हमारे पिछली बार जुड़े थे, तो फिर हौसला नहीं बनता है कि अभी लोग, इसका मतलब अभी सुनना नहीं चाहते हैं कि भाई इन बच्चों से रिलेटेड बात है, अब वो सेमिनार के बाद में ढीले हो गए हैं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो आप बाकी के लोगों को जोड़िए कि भाई आया करो, आप लोग अपने ग्रुप्स में तो बताया करो कि जुड़ने वाला है। क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में एक 4th क्लास का बच्चा दिमाग से काफ़ी तेज़ है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं। तो इन सब के बारे में तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करी है एजुकेशन वाली। अगर आपने एजुकेशन की ट्रेनिंग कर ली होती तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई होती। तो आप सब लोग आराम से देखिएगा। 19 रुपये नहीं मिले अभी, पता नहीं, अभी आए नहीं मेरे सामने 19 रुपये अगर आपने भेजे हैं तो हमारे बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, एक फ़ोन पर 4-5 लोग देख रहे हैं। इसका मतलब तो एक 2-2 लोग भी देख रहे होंगे। आप लोग कितने लोग देख रहे हैं इसको, लाइव को? और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगली ट्रेनिंग जो है, अगला जो सेशन है ये अपना, इसके वाला, अपने बच्चों के संस्कार के बारे में बहुत कम कहा, पर माँ बाप बिगड़े हुए हों तब क्या करें? बच्चों के संस्कार पे तो मैं नहीं कहता हूँ, संस्कार के बारे में बहुत कहा, पर माँ बाप बिगड़े हों तो। मैं और मेरी वाइफ एक साथ देख रहे हैं, तो आप लोग 6 मेंबर देख रहे हैं मिलकर। अरे इतने सारे लोग, 20 तो के 40। मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि अभी कितने लोग आप देख रहे हैं, ये आपको बताना है कि आप कितने लोग देख रहे हो। क्या इसमें एक अकेले हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, तो उससे आइडिया होगा हमारे को कि एवरेज कितने लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। 7 लोग देख रहे हैं S&M कॉर्नर। 7 लोग कैसे देख पा रहे हैं आप लोग? टीवी पे चला रखा है क्या आपने? 3 लोग, 1 लोग, 1 लोग।
चलिए बहुत बढ़िया। 2 लोग, एवरेज 2 लोग देख रहे हैं तो हम 500 लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस काफ़ी सारे लोगों तक इसका मतलब है खबर नहीं पहुंची थी। तो आज 3 तारीख है, 4 को हम होंगे राजस्थान, फिर 5 को हम रोहतक। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 तारीख को हम शाम को, 5 की शाम को, या हाँ 5 की शाम को हम कर सकते हैं, 6 को करते हैं, लेकिन 6 की शाम को 8 बजे हम लाइव आते हैं। 6 दिसंबर को लाइव आएंगे 8 बजे। तो अब आप देखते हैं कि कितने लोग इसमें कनेक्ट होते हैं। आपको कितना लगता है कि कितने लोग होने चाहिए? अगर हमारे पास 2 दिन हैं अभी, और मैं ताल कटोरा वाले क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगा। सारे नहीं, सॉरी, मतलब इस पूरे, और 8 बजे से लेके 2 घंटे का लाइव चलेंगे हम, 2 घंटे का लाइव। तो उस दिन हम लोग सारे के सारे साथी जुड़ने की कोशिश करेंगे और 8 बजे जुड़ जाएंगे सारे के सारे। 8 बजे जुड़ के मैं कल एक लाइव आकर के इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि भाई हम 6 तारीख को, 6 दिसंबर को हम लाइव आ रहे हैं शाम को 8 बजे, और 2 घंटे चलेगा। अपना खाना 6 दिसंबर को पहले ही कर लेना, 8 बजे से पहले पहले। 6 दिसंबर शाम 8 बजे मैंने लिख लिया है, नोट कर लिया है। लाइव तीसरा सेशन होगा ये। 40 रुपये और प्राप्त हुए, धन्यवाद। आप सुपर थैंक्स आप भी दे सकते हैं जो साथी जुड़े हैं। और उस दिन हम आपसे फिर, क्योंकि एक षड्यंत्र चल रहा है देवेंद्र बलहारा के खिलाफ, और ये कुछ लोग थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। उनको लगता है कि भाई देवेंद्र को सबको खींचना चाहिए, जबकि मेरा मानना ये है कि अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के चलना ठीक रहेगा। और अगर आप नहीं किसी चीज़ को नहीं एंडोर्स कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। और जनता सरकार मोर्चा में इसलिए सारे रास्ते खुले रखे हैं। सेकंड लेवल की ट्रेनिंग बहुत जल्दी होगी भाई। देखो, अपने यहाँ पे आप अपना नाम ज़रूर लिखा करो, अगर आप किसी और नाम से आपकी आईडी है तो इसमें ज़रूर लिखा करो। और किताब जो है वो 10 तारीख तक सबकी पहुँच जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप सब कहाँ से हैं, आप एक बार अगर लिख देंगे कि आप कहाँ से हैं, तो बाकी साथी भी इसके अंदर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो साथी, आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपका शहर कौन सा है, गांव कौन सा है, या ज़िला कौन सा है, ताकि वो ज़िले के साथी आपसे संपर्क कर लें आपके वहाँ मैसेज करके कि भाई हम यहाँ से हैं, हम इतने जगह से हैं। बहुत 2 साथी और देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाली किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट भाई हम नहीं करते हैं। जो साथी बोल रहे हैं कि कहाँ से हैं, जगरांव से, हांसी से, अंबाला से, बिहार से, राजस्थान से, कोटा से, हावड़ा से, पश्चिमी बंगाल से, उज्जैन से, अंबाला से 200 रुपीज़ प्राप्त हुए अभी विजय भाई से, धन्यवाद, थैंक यू भाई। कैथल से, छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं, रायपुर से भी हैं, बलोतरा से सॉरी, और ठीक है। गुरुजी आप मेरा कांटेक्ट कमेंट नहीं लेते हो, बुक वेबसाइट ओपन नहीं होता। अरे भाई, बुक वेबसाइट ओपन नहीं, बुक में वेबसाइट नहीं है, वो तो जस्ट एक पेज है, उस पर लिंक करोगे तो हो जाएगा। आप एक बार बैक जा करके फिर आप ओपन आना, फिर आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होएगा तो आप अपना नंबर छोड़ दो, यहाँ व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप नंबर। अरुणाचल प्रदेश से, कैथल से, भरतपुर राजस्थान से, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से सारे ही देश से हम साथी आए हुए हैं। तो इससे निकदू नीलोखेड़ी से बुक के पेजेस और ब्लैंक हैं और हिसार, भावनगर, जबलपुर मिल जाएगा। तो अभी जब ये कनेक्ट होंगे सभी साथी तो आपस में एक दूसरे से तो बहुत दूर तक बात जाएगी। आप बहुत अच्छा जुड़ रहे हैं। अभी आज कोई 4 लोग हैं, कोई 6 लोग हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आज अगर 250 लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो करीब करीब 500 लोग तो पक्का
इन क्वेश्चन आंसर्स को ले रहे थे। और 6 तारीख को मैं बिल्कुल धारा प्रवाह एक पूरी तरह से कमेंट अच्छे से शानदार तरीके से लूँगा। तो आप सब लोग उस दिन अपने सभी रिश्तेदारों को, जानकारों को भी बोल सकते हैं कि आपने भी सुनना है और आप भी आइए, अपने लोगों तक सुनिए। आप कहाँ, बिल्कुल 500 लोग देख रहे हैं, पक्का 500 लोग। तो आप इसमें उस पर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए आप कहाँ से हैं, और मैं आप सब साथियों के नंबर आते रहेंगे। आप एक दूसरे के पास में जो साथी सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भेजे हैं उनके लिए भी, और जो आगे भी भेजना चाहते हैं बिहार रोहतास से। तो अभी हम लाइव चैट में मैसेजेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच पाएगी। तो आप सब लोग जुड़े। आज हम इतने ही सवाल लेंगे, और आज तो हमने कमेंट बॉक्स के सवाल भी ले लिए, चैट बॉक्स के, बट अगली बार जब हम लेंगे 6 तारीख को शाम को 8 बजे, 8 से 10 चलने की उम्मीद है। 2 घंटा हम कोशिश करेंगे, इसको चलाएंगे, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी चलेगा मैक्सिमम लोग। बहुत शानदार सेशन होने वाला है 6 तारीख का। तो 6 के लिए अपने साथियों को तैयार कर लीजिए, जितने भी साथी आपके साथ जुड़े होंगे, और आपके गांव के, दूसरी जगह के, आपके रिश्तेदारों के, उनको बोलिएगा कि 6 को देखना शाम को 8 बजे। खाना खा लो अपना, डिनर विनर करके, उसके बाद फिर सब साथ में जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।